जादुई बर्तन। एक बार की बात है। भीमपुर नाम के गांव में राम अपनी बेटियां रानी, सोनू और कविता के साथ रहता था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और वह बहुत ही मेहनत से अपना और अपनी बेटियों का गुजारा कर रहा था। एक दिन राम सोच में पड़ गया। ऐसे ही हालत रहे तो मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे कर पाऊंगा। मैं तो दो वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से कमा लेता हूँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन अचानक राम बीमार पड़ गया और घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और राम के इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। घर में जो भी खाना था वो कविता ने अपने पिता को दे दिया था और तीनों बहनों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचा और वह तीनों पानी पीकर सो जाती है। कविता जब सुबह उठती है वो सोचती है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। पिताजी की तबीयत तो बहुत ही खराब है। पता नहीं उन्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा। कविता काम की तलाश में निकल ही रही थी, इतने में रानी और सोनू आती है और कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी काम करने के लिए। हम दोनों मिलकर कमाई करेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और वैसे भी आपने हम दोनों बहनों के लिए बहुत कुछ किया है। हम दोनों पढ़ सके इसलिए आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। हाँ दीदी, आपने बड़ी बहन होने का फर्ज तो निभा लिया। अब हमें भी कुछ करने दीजिए ना। मुझे पता है जब भी घर में खाना कम होता है तब आप अपने हिस्से का भी खाना हमें दे देती है और आप भूखे पेट सो जाती है। दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं भी अब बड़ी हो गई हूँ। तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी बड़ी बहन जिंदा है। मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगी। तुम दोनों पिताजी का ख्याल रखो। कविता काम की तलाश में निकलने लगती है। सोनू और रानी उसकी बात नहीं मानती है और वो दोनों उसके साथ काम पे जाने की जिद करती है। कविता उन दोनों के सामने हार जाती है। तीनों काम की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है और उन्हें भूख भी लग जाती है। तीनों ने बहुत दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया था। कविता दीदी, कितने देर से हम काम ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें काम ही नहीं मिल रहा है। अगर हमें आज काम नहीं मिला तो हम क्या करेंगे और पिताजी को क्या खिलाएंगे? उनकी दवाई का क्या होगा? तुम चिंता मत करो सोनू, कुछ ना कुछ तो काम जरूर मिलेगा। अभी काफी समय है शाम होने में। हम शाम तक काम ढूंढते हैं। शाम हो जाती है लेकिन तीनों को कोई काम नहीं मिलता। फिर तीनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती हैं। तभी कविता हिम्मत करके कहती है, बस अब तुम दोनों चुप हो जाओ। एक काम करते हैं, देखो बहुत अंधेरा हो गया है। हम जंगल के रास्ते से घर चलते हैं, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। और जंगल में चलते हुए हम कुछ पेड़ से फल भी तोड़ लेंगे। मैंने सुना है यहाँ पे कई तरह के फल हैं। क्या पता हमें भी कुछ फल मिल जाए खाने के लिए। तीनों बहनें जंगल के रास्ते से चलने लगती है और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है। अब उनको डर लगने लगता है। तभी अचानक से उनके सामने एक बाघ आ जाता है और उसे देखकर तीनों बहुत डर जाती है। तभी बाघ कहता है, हा हा हा, वाह, आज तो बहुत ही स्वादिष्ट मांस खाने मिलेगा और मेरा पेट भी पूरा भर जाएगा। आज तो मजा आएगा। बाघ जी, आप मुझे खा लेना लेकिन मेरी बहनों को छोड़ देना। नहीं बाघ जी, आप मुझे खा लीजिए लेकिन मेरी दीदी और मेरी छोटी बहन को छोड़ दीजिए। आप मेरी दोनों दीदी को छोड़ दीजिए और आप मुझे खा लीजिए। हा हा, घबराओ नहीं कविता, रानी और सोनू, मैं किसी को नहीं मारूंगा। अरे बाघ जी, आपको हम तीनों बहनों का नाम कैसे पता है? मैं एक जादुई बाघ हूँ। मुझे एक सच्चे इंसान की तलाश थी जो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचे। ऐसे इंसान की मदद करने से ही मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं जानता हूँ तुम तीनों यहाँ क्यों भटक रही हो। इतना कहकर वो बाघ उन तीनों बहनों के सामने एक बर्तन रख देता है और कहता है, ये बर्तन मेरी तरह जादुई है। इस बर्तन की खासियत है कि तुम तीनों इसमें जो भी खाना पकाओगी वो कभी कम नहीं पड़ेगा
और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। मुझे उम्मीद है तुम इस बर्तन का बहुत ही सदुपयोग करोगी। जाओ। इतना कहकर वो बाघ वहाँ से गायब हो जाता है। अब ये तीन बहनें उस बर्तन को ले जाकर अपने पिताजी को दिखाती है और सारी हकीकत बयान करती है। बहुत ही उल्लास के साथ उसके पिताजी भी उनकी बात सुनते हैं। ये परिवार बहुत ही खुशहाल रहने लगता है। इनके घर में खाने की और पीने की कभी कमी नहीं रहती है। इसी खुशहाली में इनके दिन बीतने लगते हैं। और कुछ दिनों बाद रानी और उसकी बड़ी बेटी कविता एक बात गौर करते हैं कि सोनू और रानी जो खाना बनाती हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाती है और बाद में बर्बाद कर देती है। राम अपनी मजली और छोटी बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि वो खाना ना बर्बाद करे, पर सोनू और रानी उनके पिताजी की एक नहीं सुनती है और उसी तरह अपना खाना बर्बाद करती रहती है। और एक दिन बिल्कुल वैसा ही होता है जिसका कविता को डर रहता है। वो बर्तन उस घर से गायब हो जाता है। कविता दीदी, आपने मेरा बर्तन देखा क्या? मुझे कहीं मिल नहीं रहा। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ। हाँ दीदी, मैं भी सुबह से ढूंढ रही हूँ। मुझे बर्तन कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ये सुनकर कविता कहती है, रानी, सोनू, मैंने और पिताजी ने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर तुमने हमारी एक नहीं मानी और अब वो बर्तन गायब हो गया है। तभी राम आता है और तीनों की सारी बातें सुनकर कहता है, रानी, सोनू, मैंने और कविता ने तुम दोनों को कितनी बार समझाया था कि खाना बर्बाद मत करो, लेकिन तुम दोनों ने एक ना सुनी। अब तुम दोनों की वजह से हमारा बर्तन गायब हो गया। ये सुनकर सोनू और रानी को बहुत बुरा लगता है। उस दिन रात हो जाती है और उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचता। इतने में बादल घिराते हैं और बहुत तेज से आंधी चलने लगती है और बहुत ज़ोरे से बारिश भी होने लगती है। ये देखकर राम कहता है, मैंने सोचा था कि सुबह उठकर काम ढूंढने चला जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बारिश 2-3 दिनों तक रुकेगी। पिताजी, मुझे भी यही लगता है। हमें 2-3 दिनों तक भूखे पेट ही रहना होगा। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। हम दोनों अगर इस बर्तन का गलत इस्तेमाल ना करती तो ये बर्तन गायब नहीं होता। दीदी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारी गलती की वजह से पिताजी और कविता दीदी को भी ये भुगतना पड़ रहा है। इतना कहकर दोनों बहनें बिलखने लगती है। ये देखकर कविता उनके पास जाके उनको चुप कराने की कोशिश करती है और कहती है, चुप हो जाओ, रो मत। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। राम और उसकी तीनों बेटियां उस रात भूखे पेट ही सो जाते हैं और सुबह उठकर जब देखते हैं कि उनका बर्तन वापस आ गया है, इतने में एक आकाशवाणी होती है और उस बाघ की आवाज गरजती है। बाघ कहता है, मैंने तुम तीनों बहनों को कहा था कि इस बर्तन का दुरुपयोग मत करना। तुमने इस बर्तन का खाना बहुत बर्बाद किया, इसलिए ये बर्तन गायब हो गया। पर तुम्हारी बड़ी बहन कविता की अच्छाई की वजह से ये बर्तन मैं तुम्हें फिर लौटा रहा हूँ। ध्यान रहे इस बर्तन का कभी दुरुपयोग ना हो। ये सुनकर दोनों बहनें कविता और पिताजी से माफ़ी मांगती है और जादुई बर्तन से भी माफ़ी मांगती है और कहती है कि भविष्य में ऐसा वो कभी नहीं करेंगी। और फिर वो तीनों उस बर्तन में खाना बनाने लगती है और अन्य गरीबों में भी उस अन्न का दान करती है। और बस इसी तरह ये परिवार अपना सुंदर जीवन व्यतीत करते हैं। Please like, share, and subscribe for more videos.